आज मैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड के संदर्भ में बताऊंगा। मेंसुरेशन से संबंधित है ये सब, और ये है ना क्लास 5-6 से लेकर के है ना क्लास 10 तक जो है ये आवश्यक होता है जानना, है ना। अब हम सीधा हम चलते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्या है, वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु कहीं पर पानी में हो, हवा में हो, कहीं हो, जितना जगह छेके ना वही उसका वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। वॉल्यूम में 3 चीज़ का प्रोडक्ट होता है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। 3D है ये, मैंने पहले कहा था मैं 3D से संबंधित बताऊंगा, है ना। तो 3D लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना, उसमें रहता है। वॉल्यूम जहाँ देखो, एरिया देखो तो लेंथ समझो कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ है। वॉल्यूम देखो तो उसमें 3 चीज़ शामिल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो है ना स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग। कोई वस्तु द्वारा जितना भी जगह छेकी जाती है ना वही उसका वॉल्यूम होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं हवा को हटाए हुआ हूँ, जितना मेरा बॉडी है ना उतना हवा को मैं यहाँ हटाए हुआ हूँ। यहाँ से मैं हट जाऊँगा तो यहाँ हवा भर जाएगी। एक पानी के ड्रम में मैं पूरा भरा हुआ पानी का ड्रम है, अब मैं उसमें अंदर घुस जाऊँ पूरा का पूरा 100%, तो मेरे बॉडी के वॉल्यूम के बराबर वाटर जो आउट हो जाएगा, है ना। वो वॉल्यूम जो निकला ना पानी, वो मेरे बॉडी का वॉल्यूम होगा। सीधी सी बात है ना। तो वॉल्यूम जो है वो हाँ छेकी गई जगह होती है वॉल्यूम किसी वस्तु का, राइट ना। तो हम देख रहे हैं कि हम एक लेते हैं क्यूब। हाँ, डाइस जो था बच्चा लोग का डाइस, और इसी का बड़ा रूप है ना। हाँ, छोटा भी बड़ा भी सब तो क्यूब ही कहलाएगा, है ना। क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम, एकदम सेम होता है। जितना लेंथ उतने ब्रेथ उतने हाइट सेम होता है। मैं इसको फिगर से बताता हूँ, है ना। ऐसे मेरे पास जो है ना ये सीमेंट का बना हुआ है, ये ठीक है, ये बना हुआ है, ये हाँ क्या है, ये क्यूब है। ये इसमें क्या है ना। मैं लाऊंगा थोड़ा सा, है ना। अभी तो है सीमेंट का बना, जो इसे समझना है। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, है ना। सीधी सी बात है, ये अगर ऐसे खड़ा है, ये लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट, यही है। डाइस का बड़ा भाई है, छोटा डाइस होता है, पट बच्चा लोग खेलते हैं ना डाइस। हाँ, तो यही हाँ ये है क्यूब। घन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, घन, है ना। तो घन में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है। अब एक बात समझनी है इसमें, बच्चे लोग है ना नहीं समझते, बस ऐसे घन घन बोल लेते हैं, क्यूब है क्यूब है। तो क्या है ना कि क्यूब में स्क्वायर टाइप का जो सरफेस होता है ना, ये स्क्वायर टाइप का सरफेस स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर है, एकदम स्क्वायर है ना। जितना लेंथ उतना ब्रेथ, एक सतह जो है ना स्क्वायर होता है। और ऐसा से स्क्वायर कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6। नंबर ऑफ सरफेसेस, इक्वल सरफेसेस इसमें कितने होते हैं, 6, है ना। ईच सरफेस इज अ स्क्वायर, सब स्क्वायर है, 6 गो स्क्वायर है ना। कागज़ का भी 6 गो स्क्वायर ले आओ, सबको सटा दो, क्यूब बन जाएगा। हाँ हाँ, कार्डबोर्ड का 6 पीस ले आओ स्क्वायर, सबको सटा दो, क्यूब बन जाएगा।
है ना, आसान है बनाना, क्यूब भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या देखते हैं कि एक तो जाने कि भाई इसमें 6 जो है सरफेसेज होते हैं, 6 है ना, 6 हाँ, यहाँ से अगर शुरू करें 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, रेंज से बाहर जा रहा है। मैं फिर बोलता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 सरफेसेज होते हैं। सतहों की संख्या कितनी होती है? 6, राइट ना। अच्छा, इसमें जो है ना, ये देखना है कि एज क्या होता है। एज क्या होता है? एज क्या होता है? जहाँ पर 2 सतह, एक ये सतह है, एक ये सतह है ना, दोनों मिला एक लाइन ऐसा बना रहा है। ये लाइन ऐसा कॉर्नर बना रहा है, लाइन ऐसा है, लाइन ऐसा है ना। ये लाइन क्या है? एज है। इसको साइड भी हम लोग बोलते हैं, है ना, एज है वो, EDG एज, ठीक है। तो ऐसा एज इसमें कितने हैं, काउंट करने से पता चल जाएगा कि एज कितने हैं। मतलब क्या हमने बताया कि 2 सरफेस जहाँ पर एक है ना कॉर्नर बनाया, लंबा ऐसा कॉर्नर, लंबा एक लाइन खींचा जा सकता है, है ना, लंबा, ये है ना, दिखाई दे रहा लाइन, ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, यही है एज। इसमें एज की संख्या कितनी है काउंट करने की बात है ना, कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इधर से देखते हैं, इधर से, इधर सामने से, है ना, तो 4 इधर से नज़र आ रहा है, तो 4 4 8 हुआ, है ना, इधर से। फिर इधर से अगर मैं कर दूं, इधर से भी 4 नज़र आ रहा है, मतलब कितने हुए? 12 को, है ना। एज की संख्या कितने हुई? 12। कहीं पूछे, है ना, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द क्यूब, तो क्या बोलेंगे? 12। बच्चा एकदम ऑप्शन में कहीं रहे, कुछ रहे, एकदम 12 मार देगा, जानेगा तब ना। 12 होता है, नंबर ऑफ एजेस क्या है? 12। ये बात हो गई। सरफेसेस की भी बात हो गई कि 6 होते हैं, राइट ना। अब इसमें क्या देखते हैं कि वर्टेक्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना। हाँ, सिंगुलर वर्टेक्स, अब प्लुरल में क्या हो जाएगा? वर्टिसेस। ये तो ग्रामर की बात है ना। तो यहाँ मैथमेटिक्स चल रहा है भाई। तो देखते हैं यहाँ पर वर्टेक्स क्या होता है भाई। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट, है ना, एक पॉइंट होता है वर्टेक्स, है ना। ये वर्टेक्स है ना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वर्टेक्स, है ना, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। एक बिंदु है यहीं पर, यहाँ पर देखते हैं कि 3 सतह मिलती हैं, 3 सतह, है ना। यहाँ पर ये 3 सतह, एक है ना, यहाँ है ना, एक, और फिर जो है मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, इधर से मैं दिखा रहा हूँ 1 2 3, ये दिया मिला। यहाँ पर क्या है? 1 2 3, ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, है ना, यही है वर्टेक्स, है ना। ये क्या है? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कितने हैं इसमें? वर्टेक्स कितने हैं, है ना, वर्टेक्स। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स की संख्या कितनी है? 8। मतलब यहाँ पर 3 सतह जो होता है ना, 3 सतह, जहाँ कॉर्नर पर एक जगह मिल जाए ना, 3 गो सतह, यहाँ 3 सतह दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर से भी दिखा देता हूँ, है ना, रंग दिया है बच्चे लोग, है ना। तो ये 3 सतह है, 3 सतह दिखाई दे रहा है। तो 3 सतह जहाँ कॉर्नर पर मिला नहीं, पॉइंट, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट दिया हुआ है मेरा, है ना, पेन से, ये पॉइंट, यही कहलाता है वर्टेक्स। ऐसा कितना है वर्टेक्स? 8 है वर्टेक्स। ये बात क्लियर हो गई। वर्टेक्स की संख्या पूछे, शीर्ष बिंदु हिंदी में बोलता है ना। तो शीर्ष बिंदु की संख्या कितने हो गए? 8, ठीक है। तो अभी 3 चीज़ जाने ना। टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस 6, टोटल नंबर ऑफ एजेस 12, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, राइट ना। और इसमें डायगोनल की बात करूँ ना, है ना, तो इसमें जो है डायगोनल जो है ना 4 होते हैं। हाँ, 4 द डायगोनल्स, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, क्या चीज़? क्यूब, राइट। हाँ,
तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसका मैं है ना चित्र बना देता हूँ वहाँ बोर्ड पे, है ना। ये तो ऐसे है ना समझ गया होगा, है ना। देखता हूँ, है ना। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसका, कि भाई ये वॉल्यूम एंड सरफेस की बात कर रहा हूँ, है ना। मेंसुरेशन से है ना संबंधित है ना। और वॉल्यूम एंड सरफेसेस, है ना। यहाँ पे देखता हूँ कि आप फिगर जो बनाना आसान है ना। फिगर बनाने की का भी तरीका बच्चे लोग नहीं जानते हैं, है ना। क्या करते हैं, 2 स्क्वायर बना देते हैं और सब सिरे को मिला देते हैं, मेरा पास 3D पिक्चर बन जाता है, 3D, है ना। हाँ, 3D में है, 3 डायमेंशनल पिक्चर बन जाता है ना। वॉल्यूम दिखाई देने लगेगा, देखो कितना बढ़िया से बनता है। ये भी तरीका है ना। पहले तो मैं लिख देता हूँ क्यूब, है ना। अब फोटो देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा, ये स्क्वायर बना। मैं एक और यहाँ से स्क्वायर में एक और बनाता हूँ, है ना। इक्वल स्क्वायर में बना देता हूँ, ठीक है ना। स्क्वायर बना देता हूँ। अब मैं इसको मिला दूँगा, इसको मिला दूँगा और इसको मिला दूँगा और फिर इसको मिला दूँगा। ये क्या बन गया, मेरा क्यूब बन गया, है ना। अगर इस साइड को, ये जो है एज है, यही है एज, है ना। हाँ, एज है, ये एज है ना। यही है एज, इसको हम साइड भी बोलते हैं, है ना। यही है एज, है ना। तो ई भी वही है, ई भी, है ना। अगर ये ए है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तीनों ए होगा, लेंथ तीनों सेम होगा। और ये सारे के सारे साइड कहलाते हैं, है ना, एज कहलाते हैं, है ना। हाँ, तो अब मैंने कहा एजेस की संख्या कितना है भाई, है ना। तो 12 है। देखने से पता चलता है, लाइन काला काला जो लाइन है ना वो 12 है ना। हाँ, तो यही है क्यूब। तो इसमें क्या है, मैंने ये लिखा, मैं बता दिया हूँ मौखिक कि नंबर ऑफ सरफेसेस और फेसेस, ये कितने हैं भाई, नंबर ऑफ फेसेस 6 है। सतहों की कुल संख्या कितनी हो गई, 6, है ना। राइट एंड बहुत मोटा चलता है। हाँ, नंबर ऑफ एजेस कितना है भाई, बता चुका हूँ मैं, 12, है ना। एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है भाई, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है, 8 मैंने बताया, ठीक है। और है ना, डायगोनल्स तो 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। जो 2D में होता है 2D वाला में ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में, बट इसमें जो होगा ना 4 होगा, है ना। हाँ, तो है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा भाई रे, 4, है ना। तो ये देखते हैं होता है इतना। अब मैं वॉल्यूम की बात करूं ना, हाँ, कि वॉल्यूम क्या होता है ना। वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। यहाँ पर तो हो गया, सतहों की संख्या 6, किनारे की संख्या यानी भुजा 12, और फिर जो है ना, शीर्ष बिंदु 8 और विकर्ण हो गए 4, राइट ना। अब जब वॉल्यूम, आयतन, हाँ, जगह जो छेक रहा है, ये वॉल्यूम का क्या फार्मूला है भाई, एज का यानी साइड का क्यूब कर दो। देखो यहाँ जो ई भी ए है, ई भी ए यूनिट, ई भी ए यूनिट है, तीनों अगर मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, लिख देता हूँ साइड क्यूब, है ना। अब कोई भी अगर लिखेंगे ना,
मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यूनिट क्यूब लिख देंगे। यूनिट क्यूब मैं वहाँ नहीं लिख रहा हूँ यूनिट क्यूब, केवल इतना है ना जानेंगे, ज़्यादा है ना लिखना उचित नहीं है, इसे यूनिट क्यूब होगा। अगर सेंटीमीटर में साइड दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में साइड दिया हुआ तो मीटर क्यूब, फीट में दिया हुआ तो फीट क्यूब, राइट ना। सीधी सी बात, ये वॉल्यूम निकल गया। अब टीएस से टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, है ना भाई, नंबर ऑफ सरफेस 6 होते हैं ना, तो यही 6 टोटल सरफेस एरिया हो गया, है ना। तो क्या है टोटल सरफेस एरिया, क्यूब की बात चल रही है तो उसी का मैं लिख रहा हूँ फार्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अरे अगर स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर है तो वो है साइड स्क्वायर। यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, 6, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई हो गया। फार्मूला जो है ना सिर्फ रट्टा नहीं मारना, समझना भी है आखिर क्यों है वो। मैंने कहा ना उसमें 6 गो स्क्वायर होता है, कार्डबोर्ड का 6 टुकड़ा ले करके जोड़ दो, बन जाएगा क्यूब। तो एक स्क्वायर का जो एरिया होता है ना, मालूम है साइड स्क्वायर होता है। मैं है ना उस पर भी आऊँगा, है ना, सारा मैं बताऊँगा, है ना। हाँ, मेंसुरेशन से संबंधित एक एक चीज़ बताऊँगा, कुछ नहीं है। तो एक स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। 6 का निकल गया ना। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब जब इसी से और भी चीज़ निकलने वाला है कि भाई है ना वॉल्यूम निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करें, डायगोनल अगर साइड मालूम है ना तो क्या करते हैं, √3 इंटू क्या करते हैं भाई, साइड कर लेते हैं। ये डायगोनल हो गया, √3 गुने साइड हो गया, ठीक है। और अगर हम साइड निकालने की बात करूं, साइड निकालने की बात करूं तो बस यही हो जाएगा, क्या, डायगोनल बाय हाउ मच, √3 हो गया। हाँ, इसी से फार्मूला ये भी निकल गया। और यहाँ जो अगर मान लीजिए वॉल्यूम मालूम है तब क्या करोगे, है ना, ये करना है, वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालेंगे। ये 3 वॉल्यूम जो भी रहेगा उसको फैक्टराइज करके 3 में 1 लेना है, 3 में 1, है ना। इसका रूट में 2 में 1 लेता है, इसमें कितना लेंगे, 3 में 1 लेंगे, सीधी सी बात है ना। तो साइड इजकल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यूब रूट। अब वो सवाल में अगर दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बैठा दो, है ना। 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो गया। कितना आसान है। अगर यहाँ पे साइड दिया हुआ है कुछ, है ना, वॉल्यूम निकल गया। और अगर यहाँ पर 10 यहाँ बैठा दें तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्या दिक्कत है, हाँ, फार्मूला मालूम है, बराबर सवाल बनेगा, है ना। अगर डायगोनल की बात करूं कि डायगोनल निकालना है, साइड दिया हुआ है ना, मान लीजिए साइड दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, तो डायगोनल होगा 10√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर डायगोनल कुछ भी दिया हुआ रहे, डायगोनल है 10√3, राइट ना, 10√3 सेंटीमीटर डायगोनल है ना। तो क्या करते हैं, √3 कट जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 120, मान लो 125 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, साइड कैसे निकलेगा, उसका क्यूब रूट कर देंगे, निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है भाई, फार्मूला मालूम है तो टोकरी का टोकरी सवाल लोगे ना, सब बन जाएगा। बस उसी में दाढ़ी मोछ सवाल में लगाए हुए रहता है, और समझना रहता है, केवल रहता है कुछ नहीं, है ना। हाँ, तो ये जो है ना ये क्लियर हो गया, है ना। अभी क्यूब से संबंधित क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यूबाइड, है ना, क्यूबाइड, घनाभ जिसको बोलते हैं, घनाभ। और ये सारा हम सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, है ना, घनाभ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैं, है ना, मिटाता हूँ यहाँ पे, हाँ,
घनाभ की बात करूं, घनाभ, घनाभ की बात करूं, है ना, क्यूबाइड इसको बोलते हैं ना, हिंदी में घनाभ बोलते हैं, क्यूबाइड है। अब इसमें बस, इसमें जो है लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम नहीं होता है ना, ये भी बना सॉलिड है, बट है ना, क्या है ना कि ये तो मतलब हॉलो भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे ईंट है, सॉलिड है ना, और कोई बॉक्स होगा तो अंदर में हॉलो होगा, है ना, तो है ना, तो उसकी मैं बात नहीं, अभी सॉलिड की बात कर रहा हूँ। तो क्यूबाइड जो है इसमें लेंथ, ब्रेथ, है ना, है ना, मैं दिखाता हूँ, है ना, ये क्यूबाइड है ना, ये क्या है, ये क्यूबाइड है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड। इसमें देखते हैं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर, ये जो है ये लेंथ है, लेंथ है ना, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना, इसमें है ना तीनों बराबर नहीं होगा। हाँ, दो चीज बराबर हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ जो है बराबर हो जाए, हाइट कुछ और हो जाए, है ना, कि दो चीज़ है सेम हो सकता है, लेकिन तीसरा सेम नहीं होगा, या तो तीनों डिफरेंट होगा, या है ना दो चीज़, दो की लंबाई समान ना, बस तीसरा होगा है ना अलग, या तो छोटा होगा या बड़े होगा, तीनों समान नहीं होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों समान नहीं होगा। यह है क्यूबाइड, ठीक है, घनाभ है। अब सीधी सी बात है ना, एक जो है मैंने मामले में क्यूब से मेल जोल खाता है, कहाँ कि टोटल सरफेस एरिया है ना, क्यूब में भी 6 था, इसमें भी 6 है ना, देखा जा सकता है ना, इसमें भी 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें भी कितने हैं, 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। एज की संख्या, नंबर ऑफ एजेस, किनारे, मैंने उसमें भी बोला था 12, इसमें भी बोलूँगा 12, दोनों सेम होता है। अब वर्टेक्स की बात करूँ, वर्टेक्स जहाँ 3 सतह जो है, 3 सतह एक साथ मिल रहा है, देखो 3 सतह कोना कहाँ है, ये रहा, ये लगा दिया बिंदा, यही बिंदा जो है ना, बिंदु जो है ना, ये बिंदु हाँ, यही है वर्टेक्स। तीनों सतह कोनवा पर जाके मुंह मिला रहा है, देख एकदम पूरा, देख लो पूरा एक जो सट गया है सब, हाँ वहीं पर है ना, वहाँ पर हाथ मिला रहा है तीनों सतहवा। तो ऐसा कितने हैं भाई, इसे कितने होंगे ऐसा मैंने, है ना 8 इसमें भी हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं, 8 जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे इसमें भी। तो बढ़िया बात ना है, क्यूबाइड में है ना, बस एगो याद करो दूसरा याद रहेगा, है कि नहीं। तो क्या हमने बताया, सतहों की संख्या कितने है भाई, 6, किनारे की संख्या कितनी है भाई रे, उसको हम साइड भी बोल देंगे, है ना, किनारे की संख्या कितनी है 12, और फिर वर्टेक्स कितने हैं 8, है ना, शीर्ष बिंदु कितने हैं 8, ठीक है। तीनों सतह जिस बिंदु पर मिले उसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, दैट इज वर्टेक्स, है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसमें फ़ोटो बनाता हूँ और फिर इसका फार्मूला लिख देता हूँ, वॉल्यूम क्या होता है, टीएस से क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, सारा लिखता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। हाँ, एकदम जो है नीचे से लेकर 10 तक के क्लास के लिए ये रामबन है, एकदम इजी, समझना एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, क्यूबाइड, ठीक है। मैं फ़ोटो बनाए पहले, इसमें भी जो है ना, फिगर बनाने के लिए आसान तरीका है। उसमें मैंने क्या बनाया था, 2 स्क्वायर बना दिया था, इसमें 2 रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल, है ना। तो है ना, रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा, है ना। तो हाँ, नेक्स्ट डे है ना, हो सकता है स्क्वायर से मैं बताऊं, है ना। आज मैं इसको बता रहा हूँ, है ना। और पहले तो इसको देखते हैं कितना हो पाता है।
समय जो है ना बहुत तेज़ी में भागता है। मेरा तो मन करता है कि घंटा 2 घंटा बोलते रहें, लेकिन है ना लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, तो फिर देखता हूँ फोटो। ये रेक्टेंगल है, फिर एक ऐसा मैं एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ। एक और रेक्टेंगल मैंने बना दिया, सेम रेक्टेंगल, और इसको मिला दिया। हाँ, जितना है ना वर्टिसेस को क्या किया हमने, मिला दिया, है ना। अब यहाँ पर ये बन गया क्यूबाइड, राइट ना। अब इसमें क्या हो गया, उसमें तो सेम था ए, इसमें कहेंगे एल बी एंड एच। थोड़ा ठीक से लिख दूँ, है ना। हाँ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, है ना। ये क्या चीज़ है भाई रे, लेंथ, इसको शॉर्ट में मैं एल लिखा करूँगा। ये क्या चीज़ है, ब्रेथ। ये क्या चीज़ है ना, ये वाला ये, हाँ हाइट है। हाँ, बहुत मोटा चलता है। हाँ, तो अच्छा है, देखने में ठीक लगेगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, है ना। मैंने कहा तीनों सेम नहीं होगा। तीनों जो है कि लंबाई जो है, या तो है ना तीनों का डिफरेंट होगा, या 2 का सेम हो सकता है, तीसरा डिफरेंट होगा। ये बात है, समझ लो। ठीक है, अब इसमें मैं देखता हूँ कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम देखो, एक चीज़ बात गांठ बांध के याद रख लो भैया, कि कोई भी वस्तु दुनिया का है, अगर उसका बेस का एरिया जितना है और ऊपर तक एरिया उतने रह जाए, जितना बेस का एरिया है, एरिया ऑफ द बेस है ना, हो जितना है उतना ही, जब सिरा तक अगर एरिया है ना, क्या करो, आसान वॉल्यूम निकालना होता है। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल जो भी है, चाहे वो स्क्वायर टाइप का हो, रेक्टेंगल टाइप का हो, सर्कल टाइप का हो, ट्रेंगल टाइप का हो, ट्रेपीजियम टाइप का हो, है ना, और कोई भी हाँ, पेंटागन हो, है ना, कोई भी पॉलीगोन हो, है ना, एरिया निकाल लो उसका, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बन जाएगा। और प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म का जो बेस होता है ना, किसी का ट्रेंगुलर होता है, किसी का क्वाड्रिलेटरल होता है, किसी का पेंटागन होता है, किसी का हेक्सागन होता है। और बस, और अगर ये पेंटागन का एरिया जो होगा ना, एरिया ऑफ द बेस, उतने हाइट भी ऊपर में भी उतने होता है एरिया। हाँ, ये नहीं कि नीचे मोटा है ऊपर जाकर पतला बन, नहीं, जितना नीचे उतने ऊपर, तो वो प्रिज्म है। और अगर जितने है ना नीचे मोटा, ऊपर जाके पॉइंट पर मिल जाए, वो पिरामिड है। दोनों का नाम अलग अलग हो जाता है, राइट ना। तो उसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। हाँ, तो प्रिज्म पिरामिड में यही अंतर रहता हो, है ना। हाँ, तो ये जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या करता हूँ, एरिया ऑफ द बेस, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। हियर एंड इट्स इट्स बेस इज रेक्टेंगल। द एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज LBH, राइट ना। हाँ, क्या कहेंगे भाई, देखते हैं भाई, है ना। पहले तो मैं ये सब तो मैंने लिखा दूँ, टाइम ऐसे लगेगा, सेम चीज़ है ना। क्या है भाई, नंबर ऑफ, है ना, सरफेसेस, वैसे ही है 6, जैसे उसमें था क्यूब में, है ना। और क्या में है ना, और क्या भाई, नंबर ऑफ एजेज, ये कितना है भाई, 12 बहुत मोटा चलता है। नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये कितना है, हाँ ये कितना है वर्टिसेस, 8, 6, 12, 8 है कि नहीं। एंड नंबर ऑफ
डायगोनल्स क्या होगा भाई रे 4। ठीक है, ये तो है ना कॉमन है, दोनों में है ये चीज़, है ना। अब यहाँ से है ना डिफरेंट क्या चीज़ होगा भाई कि हाँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। यहाँ पर पूरा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी क्यूबाइड की बात चल रही है, केवल वॉल्यूम लिख देता हूँ, फिर यहाँ लिख दिया तो चलेगा काम, है ना। हाँ, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या है भाई रे, है ना, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। इसको केवल वॉल्यूम लिखता हूँ, है ना, जिससे कि क्या है ना इतना जगह नहीं लेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इस क्या हुआ, क्यूबाइड की बात हो रही है, तो क्यूबाइड का ही वॉल्यूम है ये, है ना। लेंथ अगुने क्या होगा, ब्रेथ अगुना क्या होगा, हाइट। हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। हाँ, आयतन, जिसको आयतन बोलते हैं ना वो, तो ये तो लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस। तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम निकल गया। हाँ, तो आसान है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, टीएस से, है ना, टोटल सरफेस एरिया। अब 6 साइड है इसमें, अब 6 साइड का क्या होगा, दो साइड जो है ना, दो साइड का एरिया सेम होगा। अपोजिट एरिया होगा ना, अपोजिट वाला सामने वाला एरिया, है ना। अपोजिट एरिया मीन्स क्या हो जाएगा भाई, देखिए, है ना, ये एरिया, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा, सामने वाला सेम होगा, है कि नहीं। हाँ, ये वाला और ये वाला सेम होगा, ये वाला सेम होगा, और ये सेम होगा। ये पेयर जो है ना, पेयर ऑफ जो है सरफेसेस जो है ना, वो क्या होगा, सेम। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखता हूँ, है ना, दो पेयर मैंने बोल दिया, 2, यही चीज़ लिख दिया है ना, लिख देना है ना। ये हुआ, ठीक है ना। लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। वो है ना LH लिखें या HL लिखें, कोई बात नहीं है। हाँ, याद करने के लिए क्या होता है भाई, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, लेंथ गुना ब्रेथ, अब ब्रेथ से फिर चालू हो जाएंगे, ब्रेथ के बाद हाइट न होगा, तो ब्रेथ गुना हाइट, अब हाइट फिर शुरू हो जाएंगे, हाइट गुना लेंथ। इसको उल्टा कर देते हैं तो याद करने में बनेगा, है कि नहीं। हाँ, कि लेंथ यहाँ पर गुना का सिंबल, कोई भी 2 अक्षर है ना तो बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जोड़ ऊंचाई गुने फिर लंबाई पर आ जाएंगे। 2 को सब होता है, मतलब 2 को LB होगा, 2 को BH होगा, और 2 को है ना HL होगा, है ना। तो ये हमारा जो है क्या है ना, फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया, है ना। देखते हैं ना, इसमें देखते हैं कि भाई एक 3 को सरफेस एरिया यहाँ नज़र आ रहा है ना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 को सरफेस एरिया नहीं हुआ, 6 सरफेस एरिया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये है ना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, हाँ ठीक है, ये TS से हो गया, ठीक है। और 6 7, अब मैं क्या करूँ, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं डायगोनल सिर्फ लिख देता हूँ। डायगोनल अगर है ना, डायगोनल की लंबाई, यहाँ पे मैंने क्यूब में लिखा था डायगोनल की लंबाई कितनी होती है, पहले मैं लिख चुका हूँ कि भाई √3 टू साइड। लेकिन यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ क्या होगा, डायगोनल बराबर जो है क्या हो जाएगा, है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। इसको क्या करते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, ये हमारा निकल जाता है ना, डायगोनल। वॉल्यूम निकल गया,
टोटल सरफेस एरिया निकल गया, है ना, डायगोनल निकल गया। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया हुआ रहे तो बस बैठा देंगे। मान लिया जाए कि लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है हाइट। बस 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, हो गया, बन जाएगा सवाल। डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल कोना कोनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला ये कोना कोनी, है ना। और सरफेस एरिया निकालना हो तो यहाँ पर रख देना है। लेंथ वॉल्यूम निकालना है, ये रख देंगे, क्या दिक्कत है। अब जो है वॉल्यूम से भी और सवाल निकलेगा। मेन यही 3 फार्मूला है ना, याद करेंगे वो बस हो जाएगा, है ना। नहीं तो और इससे निकल जाएगा। क्या निकलेगा भाई, है ना। अगर लेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। ये अमर अकबर एंथोनी लेंथ ब्रेथ हाइट ये अमर अकबर एंथोनी तीनों है ना भाई, था ना। यहाँ अमर रह गया, है ना। अकबर एंथोनी कहाँ आ जाएगा भाई रे, है ना। ये लेंथ है तो ब्रेथ इनटू क्या हो जाएगा हाइट, LBH कोना कोनी देख लो तीनों है। और ऊपर में क्या हो जाएगा V वॉल्यूम, क्या हो जाएगा V वॉल्यूम हो जाएगा, V फॉर वॉल्यूम। मैं शॉर्ट में लिखाता हूँ, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, ये V वॉल्यूम आयतन बटे BH, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ब्रेथ क्या हो जाएगा भाई रे, सिमिलरली मैं नीचे लिखूँ थोड़ा सा, ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ क्या हो जाएगा भाई, तो ब्रेथ जब इधर आएगा तो लेंथ यहाँ पर चल आएगा। वॉल्यूम भाई क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ L और गुना H। वॉल्यूम बाय लंबा है ना, लेंथ गुना हाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और हाइट की बात अगर करूँ तब क्या होगा भाई, हाइट की बात करूँ तब हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम बाय, है ना, ब्रेथ इनटू, है ना, क्या हो जाएगा लेंथ। ये मतलब है कि पहले लेंथ लिखो और तब ब्रेथ लिखो, है ना। हाइट निकालना हो तो लेंथ और ब्रेथ मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो तो वॉल्यूम यहाँ लिखो, लेंथ ब्रेथ यहाँ लिख दो, हाइट निकल जाएगा यूनिट में, सेंटीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर में निकल जाएगा, है ना। तो क्या दिक्कत है, ढेर सारा सब प्रश्न जो है ना बन सकता है कि नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और समय जो है ना को देखते हुए, ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर हो गया, क्यूब का हो गया, क्यूबाइड का हो गया, राइट ना। टोटल में लेकर चलूँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा, है ना। हाँ, तो अरे ये नवोदय में, सैनिक में, फिर है ना 8, 9, 10 सब में ये पूछता है, ये सब में जरूरी है भाई, है ना। नीचे से ऊपर तक क्लासेस में इसकी आवश्यकता होती है ना। बस जानेंगे ढंग से तो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। तो लेंथ इज इक्वल टू मैंने कहा क्या कहा, आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। और चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई, ठीक है। यहाँ BH हुआ, LH हो गया। और ऊंचाई बराबर क्या होगा, आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ, तीनों देखेंगे अगर LBH है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या होता है ना। LBH है ना, LBH है ना, वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मैंने लिखाया है LBH, ठीक है। एक फार्मूला, मात्र ये 3 फार्मूला याद करने से सारा काम चल जाता है, राइट ना। तो ये मैंने देखा हमने, है ना, क्यूबाइड को, और क्यूबाइड संबंधी प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी मैंने क्लियर किया है कि नहीं। है ना, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, राइट ना। हाँ, तो अब देखते हैं ये अब उसी में क्यूबाइड में ही सब रूम आ जाएगा, रूम वगैरह होता है ना, क्यूबाइड में ही आ जाएगा, है ना। एक रूम क्या है, एक हॉलो, है ना, जो मतलब रूम का जो अंदर का जो आकार होता है ना, वो क्यूबाइड के आकार का होता है ना। हाँ, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना,
तो उसका क्या हो जाएगा? वो है ना, क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सरफेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम इंटू हाइट, है ना, तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है? वहाँ हवा का वॉल्यूम अंदर निकालना ही नहीं होता है। हाँ, कभी कभार बोलेगा क्या कि एक कमरे की लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर 6 मीटर, तो उसमें कितना बड़ा बांस हटेगा, और कितना बड़ा बांस हटेगा लंबा से लंबा, तो डायगोनली हटा दो ना, डायगोनली और डायगोनल का फार्मूला लगा देंगे क्या, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट कर लो, बड़का से बड़का बांस की लंबाई निकल गई। कौन बड़का चीज़ है भाई? और कमरे से संबंधित एक पर एक सवाल पूछा जाता है ना। हाँ, कि दे देगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज है ना 10 मीटर 8 मीटर एंड 6 मीटर है ना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल्स एंड है ना व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ द रूम है। तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं है, सारा के सारा इसी पर आधारित है। जो मैंने बताया ना, वह वॉल्यूम पता हो गया है, इसका क्यूबाइड का है ना, टीएस से पता हो गया, तो सब उसमें वही सब चीज़ है। मैं लिखा देता हूँ वैसे, है ना, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, लिखा देता हूँ। है ना, पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द रूम, ये पेरीमीटर है ना, इसको क्या करेंगे, h से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये हाइट है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अब गुने क्या करेंगे, हाइट, है ना। पूरा लिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसका नोटेशन बता दिया है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना है ना बाहर में क्या होगा, गुना ऊंचाई, तो हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया कमरे का, है ना। क्या दिक्कत है इसमें, है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ क्या, है ना, इस पर चलता हूँ, ये सिलेंडर पर चलता हूँ, सिलेंडर, ठीक है। हाँ, ये नंबर जो है जो भी रहे 1 3 क्यूब मैंने बताया, क्यूबाइड बताया, फिर एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हो गया। अब देखते हैं सिलेंडर, क्या दिक्कत है भाई। सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, बेलन। हाँ, वो मम्मी वाला बेलन है, रोटी वाला बेलन, और उसी टाइप का होता है, बट ये है ना, इसमें थोड़ा शेप एंड साइज बना हुआ रहता है ना। हाँ, मैं बेलन भी दिखा देता हूँ, ये मम्मी वाला बेलन नहीं है ना। देखते हैं ये बेलन, ये रहा बेलन, है ना, ये बेलन है ना, ये बेलन, ये सब सीमेंट का मैंने बनाया है। मैं लाऊंगा अच्छा ऐसा, अभी नहीं था तो मैं बता रहा हूँ इसी से। हाँ, कमेंट करना इस संदर्भ में, है ना। हम लोग हंसेंगे कि कहाँ से सीमेंट का ला लिए, है कि नहीं। हाँ, यही है क्या चीज़, बेलन है ना। सिलेंडर है ये, सिलेंडर, ये खड़ा कर देता हूँ मैं, है ना, ये खड़ा कर देता हूँ, ये सिलेंडर खड़ा हो गया। इसका देखो कैसा है सरफेस, सर्कल है कि नहीं, ये सर्कल, क्या वो सर कितने सर्कल हैं देख लो, दो सर्कल है ना। एक जो है ना ये कर्व्ड सरफेस है, तिरछी सतह, तो सतहों की संख्या कितनी हो गई भाई, है ना, सीधी सी बात है ना। 1 2 3 सतहों की संख्या 3, राइट ना। अगर इसमें हम नंबर ऑफ एजेस की बात करूं, किनारा क्या वो है, किनारा कितने हैं, तब क्या हो जाएगा, किनारे की संख्या क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, किनारा मैंने क्या कहा, जब 2 सतह एक जगह मिले तो जो है ना वो लंबा लेंथ में बनाता है किनारा, है ना। किनारा एज जो है वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो होता है वर्टेक्स, है ना। इसमें कोई वर्टेक्स नज़र आ रहा है, कहीं वर्टेक्स है, कहीं पॉइंट पर मिला है, नहीं, इसे वर्टेक्स होता ही नहीं है, जीरो, सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं है,
देयर इज नो एनी वर्टेक्स इन ए सिलेंडर, है ना। हाँ, बट देर आर 2 एजेस इन द सिलेंडर, है ना। यहाँ क्या है, एक है, एक एज है ना, ये वाला एक हुआ, एक दूसरा एज हुआ, है ना। देखो, है ना, देखो ये सतह और ये सतह दोनों मिल के यहाँ पर किनारा नहीं बन रहा है। हाँ, ज़्यादा उंगलियाँ रगड़ेंगे ना तो उंगलियाँ कट जाएगा। हाँ, ऐसे भी सीमेंट का बना हुआ है। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं। तो 2 किनारे होते हैं। सतह कितने हुए, 1 2 3। और क्या है, वर्टेक्स कितने हुए, 0, है ना, 0 वर्टेक्स। तो मैं इसको लिखाता हूँ, है ना। क्या लिखाता हूँ भाई, सिलेंडर में क्या लिखाता हूँ, पहले सिलेंडर का फ़ोटो तो बना दें। हाँ, फ़ोटो तो बना दें पहले, ठीक है। बनाना आसान है ना, फ़ोटो बनाना आसान है ना। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो क्या करना है, 2 लाइन खींच दो ना, 2 लाइन सीधा खींचो, खींच दिया। हाँ, एकदम सीधा, एकदम सीधा। और यहाँ क्या बना दिया, है ना, ये बना दिया अंडा, अंडा बना दिया। देख बनाने में कितना देर लगेगा, हो गया, है ना। ये हुआ सिलेंडर। मैंने अंदर का चीज़ दिखा दिया। ऐसे देखने से ये अंदर का, ये नीचे वाला नहीं दिखाई देता है, बेस नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन मैं दिखा दिया कि देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो। अब क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर्किल कहाँ, ये तो अंडा है। नहीं 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 नहीं, फिगर में तो ऐसा ही बनेगा ना। हाँ, अब वह जाए, ट्रेन सामने से आ रहा है, पटरी के बीच में आकर खड़ा होकर देखोगे तो ट्रेन तो वो क्या है, स्क्वायर दिखाई देगा ना, रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो कहेगा कि ट्रेन में स्क्वायर है क्या, साइड से देखोगे ना तो लंबा दिखेगा। तो उसी तरह से ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, राइट ना। तो 2 ठो वृत्त हुआ, एगो तिरछी सतह हुआ, 3 सतह है हमें, है ना। क्या कहते हैं भाई, हाँ हाँ, नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं भाई रे, 3। सिलेंडर में सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं, 1 2 3, बस 3 वही है। एज कितना है, नंबर ऑफ एज कितने हैं भाई, मात्र 2 है, 2 को एज में है ना। और नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं भाई रे, 0, है ना, वो है ही नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है, कहीं एक पॉइंट बन ही नहीं रहा जहाँ पर सब सतह आके मिले। हाँ, तो जो है नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होता है भाई रे, 0, राइट ना। अब देखते हैं कि जब ये सर्किल है तो कोई भी सर्किल का जो है ना रेडियस बनता है, रेडियस। यहाँ से ये क्या चीज़ है, ये है रेडियस, ये रेडियस है, आर इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये रेडियस जो है ना, इसको त्रिज्या बोलते हैं ना, रेडियस, है ना, ये रेडियस है, देखते ये रेडियस, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज़ लिखने में पहले कैपिटल में लिखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये रेडियस हो गया, ये वाला, है ना। और ये क्या चीज़ है, ये हाइट है। सिलेंडर कितना ऊंचा है भाई, ये हाइट हो गया, है ना। मैं हाइट इधर लिख देता हूँ, क्या है ना, इधर बड़ी मोटा होता है ना। तो ये क्या चीज़ हो गया, हाइट हो गया। और रेडियस, और ये पूरा सर्कल जो है ना, ये सर्कल हुआ। तो सर्कल का जो है ना एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो सर्कल का जो है ना होता है क्या, है ना, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 मान लिया गया, मैंने पहले इसको क्लियर किया है, 22/7, है ना, इसमें डालना पड़ेगा, है ना। और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर जो है ना, एरिया ऑफ द बेस, मैंने कहा ना, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट,
इसको नोटेशन में मैं क्या कहता हूँ, h, हाइट को क्या बोलता हूँ, h, रेडियस हुआ r, है ना। तो मैं जो है ना, अगर इसको मैं नंबर की बात कर लूँ, ये जस्ट फार्मूला टाइप का ही ये है, ठीक है। तो फिर मैं है ना 4 नंबर में क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम, है ना। इसका वॉल्यूम क्या है भाई, है ना। ये सॉलिड को अगर पानी में डुबा देंगे तो भी पानी हटाएगा, इसका भी तो वॉल्यूम है, ये भी जगह छिकेगा ना, कहीं जगह छिकेगा। हवा में रख दो हवा छिकेगा, पानी में रख दो पानी छिकेगा, बालू के अंदर रख दो बालू छिक लेगा। हाँ, अपना जगह बना के बैठ जाएगा कुंडली मार के, है कि नहीं। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होगा, मैंने कहा एरिया ऑफ द बेस, है ना। हियर एरिया इज ए सर्किल, हाँ, एंड द एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है मालूम, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। बेलन का ये क्या है, रेडियस है। तो पाई आर स्क्वायर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मैंने कहा अक्षर के बीच मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ रहता है ना। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर हाई एच इज़ द हाइट, है ना। एच फॉर हाइट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। हाँ, देखने में अच्छा लगता है, ज़्यादा लिखना गिजरी बिजरी फिर दिक्कत हो जाएगी, याद करने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लंबा हो रहा है, मैं इसको फिर है ना कल भी करूँगा। हाँ, तो सिर्फ लिखना नहीं होता है, समझाना होता है ना। किताब में कॉपी में जो भी चीज़ है ना, वो बाबू तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या चीज़ है, जो तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गई, ब्रेन में आ गया, वही तुम्हारा है। हाँ, मैं बच्चे को कहता हूँ, किताब में कॉपी में या किसी के दिमाग में कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन अगर तुम सीख गए समझ गए, वो तुम्हारा हो गया, रजिस्टर्ड, ठीक है। हाँ, कोई चोरवा नहीं ले सकता है। 2 डंडा मारेगा, किताब छीन लेगा, है ना, कॉपी छीन लेगा, नोट्सबुक छीन लेगा, तुम्हारे दिमाग का नॉलेज नहीं छीन पाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, राइट ना, ये वॉल्यूम हो गया। अब टीएससी की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, 3 सतह भी होता है, और तीनों सतह को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, टीएससी हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत मज़ेदार है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, मैं इसको टीएससी लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब पूरा लिखना मैंने पहले लिखा दिया है ना, टीएससी, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टाइम लगेगा, मैं लिख ही देता हूँ, है ना बच्चे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो, वो भी याद करने का तरीका, कभी भूलोगे नहीं, पक्का। ये पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, क्या वो पाई आर स्क्वायर हुआ रे, 2 हो गया। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ना, है ना। अब जो है ये जो है ना, ये जो है हाइट है, ये है ना स्लेंट है, ये क्या कहते हैं, ये जो है लेटरल हाइट है ना, खड़ा वाला, लेटरल हाइट खड़ा वाला, है ना। ये सतह मैं बताया हूँ मैं, है ना। ये जो सतह है ना, ये इसको बोलते हैं, है ना, लेटरल सरफेस बोलते हैं, है ना। ये हाइट हो गया, इधर लेटरल हाइट हुआ, ये क्या है, लेटरल सरफेस हुआ, है ना, तिरछी, है ना। कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस बोलो, ठीक है, आसान है एकदम। तो टोटल सरफेस है ना एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ही। अब प्लस में क्या करेंगे, है ना, इसका जो एरिया नहीं है ना, बेस का क्या निकालो, है ना, सरकमफ्रेंस निकालो। किसका, बेस का। बेस क्या है, एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है भैया, 2 पाई आर। उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो लेटरल सरफेस दैट इज कर्व्ड सरफेस का एरिया आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँ, 2 पाई आर, है ना, करके एच कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर, है ना। हियर, है ना,
है ना, शेप ऑफ द बेस क्या है भाई, सर्कल है, यहाँ सिलेंडर का सर्कल होता है। तो 2 पाई h हो गया, ये होगा 2 पाई h। ये 3 सतह, एक इसमें 2 सतह है, तीनों सरफेस का एरिया हो गया। इतना याद रख लो, सीधी इतना रख लो याद। और थोड़ा सा एडवांस बनना चाहता है तो थोड़ा सा इसको और कॉमन ले करके और थोड़ा छोटा कर दो। किताब में वैसे दिया रहता है, लेकिन मैं बच्चे को बताता हूँ कि किताब उताब के मत फार्मूला याद किया करो, टीचर जो बताते हैं ना वही याद किया करो, है ना। इजी वे में याद रहेगा 100 दिन। हाँ, केवल रट्टे नहीं मारना रहता है, समझना भी रहता है। जो समझ गया ना फार्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन है ना किताब में जो रहता है ना कॉमन लिया हुआ रहता है ऐसे। 2 पाई r क्या रहेगा ना, कॉमन रहेगा, और अंदर में क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, है ना। 2 पाई r कॉमन हो गया, अंदर में हो गया r प्लस h, है ना। ये किताब में रहता है, ये मैं ऊपर वाले बच्चे को मैं बताता हूँ, है ना। तो ये हो गया, है ना, ts से हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, है ना। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में फिर जो है ना क्या करूँगा कि कोण बताना है, कोण CONE कोण, है ना। फिर क्या है, प्रिज्म बताना है, फिर और क्या बताना है, पिरामिड बताना है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर जो है फिर चलूँगा, शुरू से फिर चलूँगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रापीजियम, रोम्बस, है ना, सारे के सारे को लेकर के चलूँगा फिर, है ना। आज है ना मन हुआ कि इसी टॉपिक को लिया जाए तो मैंने ले लिया, लेकिन इसको मैं पहले वॉल्यूम को ख़त्म कर लूँगा, है ना। फिर मैं, है ना, नेक्स्ट डे इसको वीडियो बनाऊँगा, है ना, नेक्स्ट पार्ट, है ना। क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है, बच्चे देखते नहीं हैं फिर, है ना। ठीक है, तो आज इतना ही। और बस तो मैं कहूँगा कि भाई, है ना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और है ना कमेंट करना तो कमेंट कर देना। ठीक है, ओके।